दासी गोदी का भरती दुलारा है तो राम नैन के तारे गोदी का भरती दुलारा है। दुलारा है गोदी का भरती दुलारा है तो राम नैन के भारत गोदी का दुलारा है तो राम नैन का तारा है। महारानी जी, उसी राम के भोलेपन ने तो कौशल्या की नसीब को खोल दिया। और सुनो महारानी जी, मैं तो कैके प्रदेश में भी आपकी दासी थी और अयोध्या में भी आपकी दासी हूँ। रानी क्या गरजे पड़ी मुझको, रानी क्या गरजे पड़ी मुझको, जो अपना मुँह नोचे रानी क्या गरजे पड़ी मुझको, जो अपना मुँह नोचवाऊंगी। और दोनों में चाहे राजा राम हो चाहे भरत, दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी के जाऊंगी। दोनों में कोई मैंने तो शर्तें अदा कर दी, मैंने तो शर्तें अदा कर दी। अब तलक नमक जो खाया है और इसलिए भरत का है ख्याल, इसलिए भरत का है ख्याल। परसों तक बोले चलाया है, इसलिए महारानी जी, हाँ यदि तुम इस समय सोती रहोगी तो भरत हमेशा अयोध्या का वो बनकर रहेगा, नौकर नौकर। अच्छा सुनो महारानी जी, हाँ कहो सौतन चाहे मिट्टी को फिर भी वो क्या होती है, काली नागिन होती है। महारानी जी, यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में और रखेगी तुमको कौशल्या, रखेगी तुमको कौशल्या। अरे दासी समान रहे मैं तो आपका भला चाहती हूँ और तुम बार बार मारूंगी मारूंगी मारो। ए दासी तुम ठीक कर रहे हो? ए दासी का सब ठीक है, अब ध्यान मुझे भी होता है।
दासी, इसलिए तुम बुद्धिमान हो। मुझे कोई उपाय बताओ जिससे मेरा रास्ता आसान हो जाए। दासी, मुझे कोई बात बताओ। महारानी जी, हाँ आपको महारानी जी आपको याद होगा ना? नहीं नहीं याद है ना? महारानी जी, जब आदमी मौज में आ जाता है तो मौत को भूल जाता है। आपको याद नहीं है ना? आप अयोध्या नरेश महाराजा दशरथ देवराज की इंद्र की सहायता के लिए देवासुर से संग्राम करने गए थे। अच्छा, वहां आप भी गई थी ना? जी हाँ। और वहां युद्ध में महाराज परास्त हो गए थे। हाँ, परास्त हो गए। उनके रथ की धुरकुल्ली टूट गई थी। अच्छा, सारथी भी घायल था। आपने उनका रथ हाँक कर उनका जीवन बचाकर ले आई। जी हाँ। फिर महाराजा ने कहा था कि महारानी कैकेयी, तुमने मेरे प्राण बचाई, मैं तुम पर अत्यंत खुश हूँ, मांगो मांगो मांगो। उन्होंने तिरबाचा दिया था। तो आपने कहा था महाराज सब कुछ तो मेरा है, लेकिन महाराज ने कहा था नहीं कैकेयी, मांगो मांगो मांगो। तो आपने कहा था आप मुझे 2 वरदान दीजिए। महाराजा ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, लेकिन आपने कहा वक्त आने पर मांगूंगी। समय आ गया है। महारानी जी, पहला वरदान भैया भरत के राज तिलक, दूसर रंग 14 वर्ष के वनवास, बस हो गए। महारानी जी, मेरी बात को ध्यान से सुनो। वहां पर आप सावधान हाँ रहना। महारानी जी, मर्दों का कोई विश्वास नहीं होता, कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ और। महारानी जी सुनो, मांगना यूं चतुराई से, ध्यान दीजिए महारानी जी, मांगना यूं चतुराई से, और जो बात नहीं जाने पाए, और उस समय मांगना जब राजा और सौगंध राम की खा जाए। महारानी जी, जब वो सौगंध राम की खा जाएंगे तो वरदान लेने में बिल्कुल आसान। दासी, तू मेरी प्यारी दासी है। तूने जो बात आज मुझसे कही, ऐसे ही बुद्धिमान दासी है तू। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। आज से भरतलाल तुम्हारा और रेडी रहेगा। और दासी, और मैं भरतलाल को एक समान समझती थी, लेकिन एक मेरे धर्म पर आपने तोड़ दिया। सुनो, मंथरा कदाप नहीं होगा, कौशल्या की मनमानी में राज बनेगा
कोमल है, उसका कोई अपराध नहीं है, इसलिए पुत्र राम को 14 वर्ष को वनवास बधाए तो 4 वर्ष ही काफी है। अरे दासी, राम के लिए तुम करे 14 वर्ष वनवास करें और मैं कहती हूँ कि राम के लिए 2-4 वर्ष ही काफी है। ये कई वर्ष काफी बा, लेकिन ठिकाए ना। ना ना महारानी जी, आप जब नाव किनारे पर आई, तुम्हारी नाव भी तूफान में चल दिया। जब आई नाव किनारे पर तो फिर चल दी तूफानों में, और जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर तुम दया दिखाती हो। जो करे तुम्हारा महारानी जी, अयोध्या 14 दिन से दुल्हन की तरह सजाई जा रही है ना। हाँ। महारानी जी, बेटा 14 दिन के बदले एक वर्ष तक वो आह भरता रहे। और सुनो महारानी जी, लो इसका बदला लगे हाथ उस कौशल्या सौतन से, और वो एक दिन के बदले 14 वर्षों तक आह भरे। और एक दिन के बदले महारानी जी सब समझ गई, सब जान गई, समझ गई ना। यदि इसमें हार गई तो तुम दासी रहोगी और भरत दास रहेगा। सब समझ गई, सब जान गई, अब याद लगाओ तूफान में, और देखो संध्या होती है, बस जाओ महारानी जी, आपको भवन जाए और पहले मैं वहां रहूंगी, हर बात तुम्हें याद दिलाती रहूंगी। ठीक है दासी, अब मैं तुम्हारी बात समझ गई। अब तुम्हारे कहने से मैं को भवन को जा रही हूँ। ये जो बात तुमने बताई मैं अपने दिमाग में रख ली, जो आपने कहा मैं समझ गई, लेकिन मैं इस समय अब मैं को भवन को जा रही हूँ। हाँ, राम का 14 वर्ष का वनवास, अच्छा, अब भैया भरत के राज गद्दी